अर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम और जीनोमैटिक म्यूटेशन या फिर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो न्यूमेरिकल एब्रेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक है यूप्लॉइडी और सेकंड है एनयूप्लॉइडी। तो सबसे पहले हमने एनयूप्लॉइडी को डिस्कस करना है, उसकी टाइप्स डिस्कस करनी है और साथ में उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। एनयूप्लॉइडी इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एनयूप्लॉइडी एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर या तो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। इसको कहते हैं एनयूप्लॉइडी। इट कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम। एनयूप्लॉइडी कैन अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग सोमैटिक सेल एंड जर्मलाइन सेल। सोमैटिक सेल में भी क्रोमोसोम नंबर कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। जर्म सेल में भी क्रोमोसोम नंबर कम हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं एनयूप्लॉइडी। आगे हम इसकी टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ एनयूप्लॉइडी। इसमें है मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। मोनोसोमी रेफर टू द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। मोनोसोमी में क्या होता है, यानी कि अगर हम ये देखें, ये एक इंडिविजुअल है, 2n मतलब कि डिप्लॉयड है। अगर इसमें से एक क्रोमोसोम निकल जाता है किसी वजह से तो इसको हम कह देते हैं मोनोसोमी, ठीक है। वाइल ट्राइसोमी इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और अगर एक इंडिविजुअल है डिप्लॉयड, अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो उसको हम कह देते हैं ट्राइसोमी। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी इंक्लूड 21 डाउन सिंड्रोम एंड ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, अगर वो मियोसिस के दौरान सेपरेट ना हो तो फिर क्या होगा कि 21+1 ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो हमारे अंदर क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं तो ये हो जाएंगे 47। तो इसको हम कह देते हैं ये है ट्राइसोमी। बिल्कुल इसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम में भी क्या होता है कि 18 जो पेयर होता है हमारा क्रोमोसोम, वो सही तरह से सेपरेट नहीं हो पाता, तो उसमें एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, तो वो उसमें भी हमारे पास 47 हो जाते हैं। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे अगर हम दोबारा मोनोसोमी को अच्छी तरह से देखें, मोनोसोमी अकर व्हेन अ सेल इज़ अ मिसिंग क्रोमोसोम। एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी इज़ टर्नर सिंड्रोम। तो मोनोसोमी की एक एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक फीमेल है, नॉर्मल फीमेल के पास होता है डबल एक्स, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम मिस होता है। तो इसको हम कह देते हैं मोनोसोमी कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। अच्छा, अब इसमें क्या नॉर्मलिटी आ सकती है, मोनोसोम कैन लीड टू द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव इशू। तो डेवलपमेंटल इशू हो सकते हैं, या तो वो मिसकैरेज हो जाएगा, अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो फर्टाइल नहीं होगा, स्टीराइल होगा। तो स्टीराइल बच्चा पैदा होगा, वो अपने बच्चे नहीं वो आगे पैदा कर सकेगा। नेक्स्ट है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी कि अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तो इसको हम कह देते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है, डाउन सिंड्रोम जो मैंने अभी डिस्कस की कि 21 पेयर जो होता है क्रोमोसोम का, अगर वो सही तरह से सेपरेट ना हो तो उसमें एक और ऐड हो जाता है, तो हमारे अंदर 47 हो जाएंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्राइसोमी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम की 21 पेयर पे। ट्राइसोमी कैन लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें जो इंडिविजुअल ये पैदा होगा तो ये इतना अपने ब्रेन को यूज़ नहीं कर पाएगा, तो इसके अंदर इंटेलेक्चुअल इशू होते हैं। दूसरा, इसको कोई बीमारी जो है वो बहुत जल्दी लग सकती है और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। In addition to monosomy and trisomy, there are other types of aneuploidy such as tetrasomy, pentasomy. Tetrasomy क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल है डिप्लॉयड, उसके पास 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो उसको हम टेट्रासोमी कहते हैं। जिस तरह इसकी एग्जांपल है, फीमेल है, एक्स एक्स इसके पास होता है, अगर 4x हो जाए तो उसको हम कह देते हैं ये टेट्रासोमी है। इसी तरह अगर हम देखें, दिस कंडीशन इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम। एग्जाम्पल में है टेट्रासोमी जो अभी हमने डिस्कस की कि 4x हो जाए, पेंटासोमी में क्या हो जाएगा 5x हो जाएंगे, तो इसको हम कह देते हैं पेंटासोमी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने डिस्कस करना है यूप्लॉइडी की टाइप, एग्जाम्पल एलोपोलीप्लॉइडी एंड ऑटोपोलीप्लॉइडी। सबसे पहले यूप्लॉइडी क्या है। यूप्लॉइडी रेफर टू द कंडीशन ऑफ अ सेल हैविंग करेक्ट नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होता है, यूप्लॉइडी क्या होता है, असल में कोई ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जिस तरह अगर हम बात करें हनी बी की, हनी बी में जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है मतलब इस तरह से, और जो मेल होता है ड्रोन जिसको हम कहते हैं वो हैप्लॉइड होता है। तो अब इसमें करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको हम कह देते हैं यूप्लॉइड।
It can lead to significant genetic diversity and is observed in both plant and animals. Next है types of euploidy. There are main two types of euploidy, haploidy, polyploidy. अभी हमने डिस्कस किया. Haploidy refer to the presence of single set of chromosome, while polyploidy involve having multiple set of chromosome. सिंगल सेट वही बात के जो ड्रोन होता है, हनी बी का ड्रोन, उसके पास एक सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम, उसको हैप्लॉइड कहते हैं. जबकि क्वीन फीमेल जो होती है उनके पास 2n होता है, यानी कि वो डिप्लॉइड होती है, पोलीप्लॉइड होता है वो. ठीक है. नेक्स्ट है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी, पोलीप्लॉइडी. Example of euploidy include triploidy, tetraploidy, hexaploidy. These conditions result from the presence of 3, 4 और 6 set of chromosome respectively. अब triploidy है तो वो हो जाएगा 3n, tetraploidy है तो वो हो जाएगा 4n और hexaploidy है तो वो हो जाएगा 6n. ये सारे एनिमल्स के अंदर नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं. अब आगे हम देखते हैं एलोपोलीप्लॉइडी और ऑटोपोलीप्लॉइडी. Allopolyploidy involve the combination of chromosome set from different species. अगर हमने दो स्पीशीज़ का क्रॉस करवाया है तो उसमें जो हमें क्रोमोसोम के सेट मिलेंगे वो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के मिलेंगे, तो उसको हम कह देते हैं allopolyploidy. While autopolyploidy result from the duplication of chromosome within a single species. लेकिन एक स्पीशीज़ के अंदर क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, यानी कि वो पहले 2n था, अब वो हो जाता है 4n, तो इसको हम कह देते हैं autopolyploidy. Each type has unique evolutionary implication. अब इसकी क्या एडवांटेज होते हैं, ये भी प्लांट के अंदर ही होते हैं. सबसे पहला एडवांटेज क्या है? यूप्लॉइडी कंट्रीब्यूट जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कैन लीड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज. तो ये यूप्लॉइडी एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा करती है और दूसरा न्यू स्पीशीज भी पैदा करती है. द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्रोमोसोम सेट अलाउ हाइब्रिड वैगर एंड कैन इन्हेंस अडेप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स जो हैं वो भी चेंज होंगे. जब जीन चेंज होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होगा, तो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, तो उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन. अच्छा, अब यूप्लॉइडी एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ होती है? यूप्लॉइडी हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन इन एग्रीकल्चर वेयर इट यूटिलाइज टू डेवलप इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज़. अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हमने वैरायटी को चेंज करना है, यानी कि उनके सीड के साइज़ को बढ़ाना है और एक प्लांट के ऊपर सीड के नंबर को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यूप्लॉइडी यूज़ करते हैं. ठीक है. पोलीप्लॉइडी प्लांट ऑफन एक्सहिबिट इनहेंस्ड वाइगर, डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड यील्ड पोटेंशियल. वही बात मैंने की कि पैदावार हमने बढ़ानी है तो यूप्लॉइडी के ज़रिए वो बढ़ेगी. डिजीज़ रेजिस्टेंस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जो पेस्ट के अगेंस्ट अपने आप को तैयार करते हैं, जब पेस्ट उसके ऊपर हमला करते हैं वो पेस्ट ही मर जाते हैं, प्लांट को कुछ नहीं होता. इसी तरह प्लांट के पैरासाइट होते हैं, अगर वो प्लांट पर हमला करते हैं तो पैरासाइट मरते हैं, प्लांट को कुछ नहीं होता, तो उसको हम कह देते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस. अच्छा, अब यहाँ पे चैलेंजेस और लिमिटेशन क्या है? While euploidy offer numerous benefits, it can also present challenges in terms of breeding. तो ब्रीडिंग के दौरान कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है यूप्लॉइडी में. And genetic stability. The management of polyploid organism require careful selection and propagation strategy. अब जिस प्लांट को हाइब्रिड करवा रहे हैं तो पहले तो उसकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि हम ऐसा प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं जो पहले से ही डिजीज़्ड है, बहुत कमज़ोर है, तो उसके जीन फिर आगे नए प्लांट में आ जाएंगे तो हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें नहीं मिलेगी. ठीक है. तो इस तरह से हमने इससे बचना होता है. तो यूप्लॉइडी में ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो आज का टॉपिक हमारा क्लोज हो गया, न्यूमेरिकल एब्रेशन. अगर आपको इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.